श्री नारद का प्राकट्य व्यास उवाच इति ब्रुवाण संस्तुए मुनिना दीर्घस्त्रिनाम। वृद्ध कुलपति सूतम बहुव्रच शौन को 5 ब्रवीत। 1 शब्दार्थ व्यास उवाच व्यासदेव ने कहा इति इस प्रकार ब्रुवाणम बोलते हुए संस्त्रय बधाई देकर मुनिनामु बड़े बड़े साधुओं में दीर्घकालीन सत्रनाम यज्ञ संपन्न करने में लगे रहने वाले वृनब्ध वयोवृद्ध कुलपति सभा के अध्यक्ष सूतम सूत गोस्वामी को बहुऋचा विद्वान शौनक ने अन्नवीतु संबोधित किया। सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी शौनक मुनि ने सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार संबोधित करते हुए बधाई दी। तात्पर्य विद्वानों को सभा में जब भी वक्ता को बधाइयां दी जाती है या उनको संबोधित किया जाता है तो बधाई देने वाले में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। उसे सभा का अग्रणी सभापति तथा ज्येष्ठ व्यक्ति होना चाहिए। उसे विशद विद्वान भी होना चाहिए। श्री शौनक ऋषि में ये सारी योग्यताएं थीं। अतः जब श्री सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत को उसी रूप में सुनाने की इच्छा व्यक्त को जिस रूप में उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से सुना था तथा स्वयं भी उसे आत्मसात किया था तो श्री शौनक जी उन्हें बधाई देने के लिए खड़े हुए। आत्मा अनुभूति का यह अर्थ नहीं होता है कि गर्व के कारण पूर्ववर्ती आचार्य का उल्लंघन करके कोई अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करे। उसे पूर्ववर्ती आचार्य पर पूरा विश्वास होना चाहिए और साथ ही साथ उसे विषय का ऐसा उत्तम ज्ञान होना चाहिए कि वह किसी विशिष्ट अवसर पर उस विषय को उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत कर सके। विषय के मूल उद्देश्य का पालन होना चाहिए। खींचतान कर उसका कोई दुर्बोध अर्थ नहीं निकालना चाहिए, अपितु श्रोताओं को समझाने के लिए उसे रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। इसे आत्मसात करना कहा जाता है। सभा के अगुआ शौनक ने वक्ता श्री सूत गोस्वामी के महत्व का यथाधितम तथा यथामति कहकर अनुमान लगा लिया था, अतएव परम प्रसन्न होकर वे उन्हें बधाई दे रहे थे। ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं सुनना चाहिए जो मूल आचार्य का प्रतिनिधित्व न करता हो। अतएव इस सभा में वक्ता तथा श्रोता दोनों ही प्रामाणिक थे, जिसमें श्रीमद् भागवत को दूसरी बार सुनाया जा रहा था। भागवत के ऐसे मानक वाचन से वास्तविक उद्देश्य को बिना किसी कठिनाई के स्थिर रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न किए बिना बाह्य प्रयोजनों के लिए भागवत का वाचन वक्ता तथा श्रोता दोनों के लिए व्यर्थ का श्रम है। शौनक उवाच सूत महाभागवत नो वदतावर कथान भागवती पुण्य यदा भगवाचुक। 2 शब्दार्थ शौनक उवाच शौनक ने कहा सूत हे सूत गोस्वामी महाभाग परम भाग्यशाली वद कृपया कहें न हमसे वदतामु बोलने वालों में से वर आदरणीय कथाम कथा के संदेश को भागवती भागवत की पुण्यामु पत्रित यतु जो कहा भगवान परम व्यक्तिमान शुक्र श्री सुखदेव गोस्वामी ने। शौनक ने कहा है सूत गोस्वामी जो बोल सकते हैं तथा सुना सकते हैं उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्माननीय हैं। कृपा करके श्रीमद् भागवत की पुण्य कथा कहें जिसे महान तथा शक्तिसंपन्न ऋषि शुक्रदेव गोस्वामी ने सुनाई थी। तात्पर्य शौनक गोस्वामी प्रसन्नता के कारण सूत गोस्वामी को 2 बार सूत कहकर संबोधित करते हैं क्योंकि वे स्वयं तथा सभा के सारे लोग शुकदेव गोस्वामी द्वारा कहे गए श्रीमद् भागवत के पाठ को सुनने के लिए उत्सुक थे। वे किसी ऐसे नकली व्यक्ति से नहीं सुनना चाहते थे जो निजी स्वार्थ के लिए अपने ही ढंग से व्याख्या करे। सामान्य रूप से भागवत के तथाकथित कथावाचक या तो पेशेवर वाचक होते हैं या तथाकथित विद्वान निर्विशेषवादी होते हैं जो परम पुरुष की सविशेष दिव्य लीलाओं में प्रवेश नहीं पा सकते। ऐसे निर्विशेषवादी अपनी अपनी रुचि के अनुसार निर्विशेषवादी मत का समर्थन करने वाला कोई न कोई अर्थ निकालते हैं एवं पेशेवर वाचक तो सीधे दशम स्कंध में पहुंचकर भगवान की लीलाओं के गुह्यतम अंश की गलत व्याख्या करने लगते हैं। इन दोनों में से कोई भी वाचक भागवत सुनाने का अधिकारी नहीं होता। केवल ऐसा व्यक्ति जो शुकदेव गोस्वामी की तरह भागवत प्रस्तुत करने को तैयार हो तथा केवल वे लोग जो शुकदेव गोस्वामी तथा उनके प्रतिनिधि से सुनने को तैयार हों श्रीमद् भागवत की दिव्य चर्चा के प्रामाणिक भागीदार हैं। कस्मिन् युगे प्रवृत्तयं स्थाने वा केन हेतुना कुत संलोदित कृष्ण कृतान संहिता मुनि। 3 शब्दार्थ कस्मिनु किस युगे युग में प्रवृत्ता प्रारंभ हुआ इयम इस स्थाने स्थान पर वा अथवा केन किस हेतुना कारण से कुतः कहां से संशोधित प्रेरणा पाए कृष्ण अलेघान व्यास ने कृतानु सलित किया संहितामु वैदिक साहित्य को मुनि विद्वान। यह कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण इसे प्रारंभ किया गया। महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस साहित्य ग्रंथ को संकलित करने की प्रेरणा कहां से प्राप्त की। तात्पर्य चूंकि श्रीमद् भागवत श्री व्यासदेव की विशिष्ट कृति है अतएव विद्वान शौनक मुनि अनेक प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। उन्हें ज्ञात था कि श्री व्यासदेव अल्पज्ञ स्त्रियों शूद्रों तथा द्विज परिवारों के पतित जनों को समझाने के लिए वेदों से लेकर महाभारत तक की पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। श्रीमद् भागवत उन सबों से दिव्य है क्योंकि इसमें कुछ भी संसारी नहीं है। अतएव पूछे गए प्रश्न अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण एवं प्रासंगिक हैं। तस्य पुत्रो महायोगी समहरु निर्विकल्पक।
एकांतम तिरुनिद्रो गुओ मूड विवेयते 4 शब्दार्थ तस्थ उस्तका पुत्रा पुत्र महायोगी परम भक्त समहक समदर्शी निर्विकल्प का नितांत ब्रह्मजादी एकांत मते मन की निष्ठा बमवाद में स्थिर उन्निद्र अज्ञान से परे गुह प्रच्छन्न मृद जड़ एव सहश एव प्रतीत होता है। उनका व्यासदेव का पुत्र परम भक्त समदर्शी ब्रह्मगादी था, जिसका मन सदैव बढ़ावाद में केंद्रित रहता था। वह संसारी कर्मों से परे था, लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसा लगता था। तात्पर्य, श्री शुकदेव गोस्वामी मुक्त जीव थे, अतएव वे सदैव जागरूक बने रहे कि वे माया पाश में न फंस जाएं। भगवद गीता में इस जागरूकता की रोचक व्याख्या की गई है। मुक्त जीव तथा बद्ध जीव के पृथक पृथक कार्य हैं। मुक्त जीव निरंतर आध्यात्मिक उपलब्धि के पथ पर अग्रसर होता रहता है, जो बद्ध जीव के लिए एक स्वप्न जैसा है। बद्ध जीव मुक्त जीव के वास्तविक कार्यों की कल्पना तक नहीं कर सकता, जबकि बद्ध जीव इन आध्यात्मिक कार्यों का स्वप्न देखता है, किंतु मुक्त जीव जागृत रहता है। इसी प्रकार बद्ध जीव के कार्य मुक्त जीव को स्वप्नवत प्रतीत होते हैं। भले ही ऊपरी तौर पर बद्ध जीव तथा मुक्त जब वह एक ही धरातल पर लगे, लेकिन वास्तव में वे भिन्न भिन्न कार्यों में लगे होते हैं और उनका ध्यान सदैव या तो इंद्रिय भोग पर या फिर आत्मा साक्षात्कार की ओर लगा रहता है। बद्ध जीव पदार्थ में मग्न रहता है, जबकि मुक्त जीव पदार्थ से पूर्ण रूप से निरपेक्ष रहता है। इस निरपेक्षता की व्याख्या आगे को गई है। इष्टानुयात्मृषिमात्मजम्प्यनग्नम देव्यो हिया परिदधुन सुत्स्य चित्रम तद्वीक्ष्य पृष्ठति मुनो जगदुस्तर्वास्ति स्त्रिपुभिदा न तु सुत्स्य विविक दृष्टे। 5 शब्दार्थ इष्टा देखकर अनुयात्मु पीछा करते हुए ऋषिप ऋषि आत्मजपु अपने पुत्र को अपि यद्यपि अनग्नमु नग्न नहीं देव्य सुस्त्रियों ने छेया लग्या से परिदशु शरीर ढक लिया न नहीं सुतस्थ पुत्र का चिन्नमो आश्चर्यजनक तत्वीक्ष्य जय देखकर पृच्छति पूछता है मुनो पमुनि व्यास को जगदू उत्तर दिया तब तुम्हारा अस्ति है स्त्रीपुप नर तथा नारी भिदा अंतर न नहीं तू लेकिन सुत्स्य पुत्र का विविक्त शुद्ध पतित्र इष्टे। देखने वाले का जब श्री व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे तो नग्न स्नान करती सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि व्यासदेव स्वयं नग्न न थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा था तब उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है, और जब वह उनकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। तात्पर्य, थयवदेयिता 5.18 में कहा गया है कि विद्वान साधु अपनी आध्यात्मिक दृष्टि के कारण किसी विद्वान भद्र ब्राह्मण चंडाल कुत्ता या गाय पर समान दृष्टि रखने वाला होता है। श्री शुकदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी, अतएव उन्होंने स्त्री या पुरुष में भेद नहीं देखा, उन्होंने तो समस्त जीवों को एक भिन्न वेश में देखा। स्नान करती पुरुष के मन को उसकी चेष्टाओं से जान गई, जिस प्रकार शिशु को देखकर कोई भी यह जान लेता है कि वह कितना निर्दोष है। शुकदेव गोस्वामी 16 वर्ष के तरुण थे, अतएव उनके शरीर के सभी अंगों का विकास हो चुका था। वे नग्न भी थे और उन्हीं की तरह स्त्रियां भी थीं, लेकिन चूंकि शुकदेव गोस्वामी काम व्यापार से परे थे, अतएव वे निर्दोष प्रतीत हो रहे थे। स्त्रियां अपने विशिष्ट गुणों से इसे तुरंत जान गईं, अतएव उन्होंने शुकदेव जी के आने की खास परवाह नहीं की। लेकिन जब उनके पिता उधर से गुजरे तो स्त्रियों ने तुरंत वस्त्र ओढ़ लिए। ये स्त्रियां उनकी पुत्रियों या पौत्रियों जैसी ही थीं। फिर भी व्यासदेव के आने पर उनमें सामाजिक रिवाज के अनुसार प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि व्यासदेव गृहस्थ की भूमिका निभा रहे थे। गृहस्थ को स्त्री तथा पुरुष में भेद बरतना होता है, अन्यथा वह गृहस्थ नहीं हो सकता। अतएव मनुष्य को चाहिए कि स्त्री तथा पुरुष के प्रति आसक्ति से रहित होकर शरीर और आत्मा का अंतर जाने। जब तक उसके मन में ऐसा अंतर रहे तब तक उसे शुकदेव गोस्वामी जैसा सन्यासी बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कम से कम सैद्धांतिक रूप से मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि जीव न तो नर है न नारी। बाहरी बाने उसमें विपरीत लिंग को प्रकृति ने पदार्थ से इसलिए तैयार किया है कि उसमें विपरीत लिंग के लिए आकर्षण उत्पन्न हो, जिससे वह इस भौतिक जगत में फंसा रहे। मुक्त जीव इस विकृत भेद से ऊपर होता है। वह दो जीवों में अंतर नहीं मानता, उसके लिए सभी एक ही आत्मा है। इस आध्यात्मिक दृष्टि की पूर्णता मुक्त अवस्था में है और श्री शुकदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी। श्री व्यासदेव भी दिव्य अवस्था में थे, किंतु गृहस्थ होने के कारण प्रथावश वे अपने को मुक्त जीव नहीं मानते थे। कथमालक्षित पौरय संप्राप्त कुरुजाबलान उन्मतमुद्विचरण गजसाहे 6 शब्दार्थ कथम कैसे आलक्षिता मान्य पौरय नागरिका द्वारा संप्राप्त पहुंचे हुए कुरु जाडुलानु कुरु जांगल प्रदेश में उन्मत्त पागल मूक गूंगा जडबत मूर के समान विचचरण घूमते हुए गज साशे हस्तिनापुर में कुरु तथा जांगल प्रदेशों में पागल गूंगे तथा मूर की भांति घूमने के बाद जब वे व्यासपुत्र श्री शुकदेव हस्तिनापुर अब दिल्ली नगर में प्रविष्ट हुए तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना। तात्पर्य, आधुनिक दिल्ली नगर पहले हस्तिनापुर कहलाता था, कईयों की इसकी स्थापना पहले पहल राजा हस्ती ने की थी।
अपना पितृगृह त्यागने के बाद गोस्वामी शुकदेव पागल की भांति इधर उधर भटक रहे थे, अतएव उनकी उच्छिष्ट अवस्था को जान पाना नागरिकों के लिए अत्यंत कठिन था। अतः मुनि को देखकर नहीं, अपितु सुनकर पहचाना जाता है। मनुष्य को चाहिए कि साधु या मुनि के पास दर्शन के लिए नहीं, अपितु सुनने के लिए जाए। यदि वह साधु के वचनों को सुनने के लिए तैयार न हो, तो जाने से कोई लाभ नहीं है। शुकदेव गोस्वामी साधु थे और वे भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में प्रवचन कर सकते थे। उन्होंने साधारण नागरिकों की सनकों को संतुष्ट नहीं किया। जब उन्होंने भागवत पर प्रवचन किया, तब लोग उन्हें पहचान पाए। उन्होंने कभी जादूगर जैसी जादूगरी दिखाने का प्रयास नहीं किया। बाहर से वे जड़, गूंगे, पागल व्यक्ति जैसे प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में वे महान दिव्य रूप से उच्चस्थ पुरुष थे। कथवा पांडव्यस्य राजर्षमुनिना सह संवाद संभूतात यत्रेषा सात्वती श्रुति 7। शब्दार्थ कथम किस तरह वाक भी पांडवेयस्त पायडू के वैशज परीक्षित के राजर्षि मुनिना पमुनि के सह 7 संवाद वार्ता संभूतु हुआ तात है प्रिय यत्र जहां एघा इस तरह सात्वती दिव्य श्रुति वेदों का सार राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई, जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार भागवत का वाचन संभव हो सका। तात्पर्य, श्रीमद्भागवत को यहाँ पर वेदों का सार कहा गया है। यह काल्पनिक कहानी नहीं है जैसा कि गैर जिम्मेदार लोग प्रायः कहते रहते हैं। इसे शुक संहिता अर्थात परम मुक्त मुनि शुकदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया वैदिक स्तोत्र भी कहते हैं। स गोदोहन मात्र ही गृहेषु गृहमेधिनाम अपेक्षते महाभागस्तीर्थी कुर्वस्दाश्रमम 8 शब्दार्थ सह बे शुकदेव गोस्वामी गौदीहन मात्रम को वल्ला गाय दूहते समय तक ही निश्चय ही गृहेषु घर में ग्रह में थद नाम गृहस्थों के अपेक्षते प्रतीक्षा करते हैं। महाभाग परम भाग्यशाली तीर्थी तीर्थ यात्रा कुर्वनो करते हुए उस घर को वे शुकदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते जितने समय में गाय ठुही जा सकती है। वे उस घर को पवित्र करने के लिए ही ऐसा करते थे। तात्पर्य, शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से मिले और उन्होंने श्रीमद् भागवत के मूल पाठ की व्याख्या कह सुनाई। वे किसी भी गृहस्थ के दरवाजे पर आधा घंटा से अधिक जितने समय में गाय दुह ली जाती है नहीं रुकते थे और भाग्यशाली गृहस्थ से भिक्षा प्राप्त करते थे। वे अपनी शुभ उपस्थिति से उस घर को पवित्र करने के लिए ऐसा करते थे। अतएव शुकदेव गोस्वामी ऐसे आदर्श उपदेशक हैं जो दिव्य पद पर स्थित हैं। जो लोग संन्यास आश्रम में हैं और भगवान के संदेश का उपदेश देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उनके कार्यों से उन्हें यह सीखना चाहिए कि दिव्य ज्ञान प्रदान करने के अतिरिक्त गृहस्थों से उनका कोई सरोकार नहीं है। गृहस्थ से भिक्षा मांगने का उद्देश्य उसके घर को पवित्र करना होना चाहिए। जिस मनुष्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया है उनको चाहिए कि वह गृहस्थ की सांसारिक संपन्नता से आकर्षित होकर सांसारिक मनुष्यों का गुलाम न बन जाए। जो मनुष्य संन्यास आश्रम ग्रहण कर चुका है इसके लिए ऐसा करना विषपान तथा आत्महत्या से भी अधिक घातक है। अभिमन्युसुत सूत प्राहुर्भागवतोत्तमम तस्य जन्म महाश्चर्य कर्माणि च गृणीहीन नौ शब्दार्थ अभिमन्युसुत अभिमन्यु के पुत्र को सूत हे सूत प्राहु कहा जाता है। भागवत उत्तम प्रथम श्रेणी का भगवदु भक्त तस्त उसका जन्म महा आश्चर्यपु अत्यंत आश्चर्यजनक कर्माणि कर्म च तथा गृणी ही कृपया कहें न हमसे। कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में हमें बताएं। तात्पर्य, महाराज परीक्षित का जन्म आश्चर्यजनक है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा उनकी माता के गर्भ में की थी। उनके कार्यकलाप भी आश्चर्यजनक हैं क्योंकि उन्होंने गाय का वध करने के लिए उद्यत कली को प्रताड़ित किया। गाय का वध करने का अर्थ है मानव सभ्यता का विनाश। वे पाप के उत्कट प्रतिनिधि से गाय की रक्षा करना चाहते थे। उनकी मृत्यु भी आश्चर्यजनक है क्योंकि उन्हें मृत्यु की पूर्व सूचना प्राप्त हो चुकी थी, जो किसी मर्त्य प्राणी के लिए आश्चर्यजनक है। इस तरह उन्होंने गंगा के तट पर आसीन होकर और भगवान को दिव्य लीलाओं को सुनते हुए प्रयाण करने की तैयारी कर ली थी। जब तक वे भागवत का श्रवण करते रहे उन्होंने न तो भोजन किया, न जल ग्रहण किया, न ही वे एक क्षण सोए। अतः उनकी सारी बातें आश्चर्यजनक हैं और उनके कार्यकलाप ध्यान से सुनने योग्य हैं। यहाँ पर उनके विषय में विस्तार से सुनने की इच्छा की गई है। स सम्राट कस्य वा हेतो पांडुना मानवर्धन प्रायोपविष्टो गजायामना हत्याधिरात्रियम 10 शब्दार्थ सह वे सप्राद महाराजा कस्य किस वा अथवा हेतो कारण से पायडुनामु पांडु के पुत्रों का मानवर्धन कुल को संपन्न करने वाला प्राय उपविष्ट बैठे तथा उपवास करते गढ़भायामु गंगा के तट पर अनाहत्य उपेक्षा करके अधिराटु प्राप्त किया राज्य शिवपु ऐश्वर्य। वे एक महान सम्राट थे और उनके पास उपार्जित राज्य के सारे आश्रय थे। वे इतने वरेण्य थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर कईयों आमरण उपवास करने लगे। तात्पर्य, महाराज परीक्षित समस्त समुद्रों एवं महासागरों समेत पूरे संसार के चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हें इस राज्य को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा था।
उन्हें वह अपने पितामह महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों से उत्तराधिकार में मिला था। इसके साथ ही साथ वे सुचारू रूप से शासन चला रहे थे, जो उनके पूर्वजों को प्रतिष्ठा के ही अनुरूप था। फलस्वरूप उनके ऐश्वर्य तथा प्रशासन में कुछ भी अवोचित नहीं था। तो फिर वे कईयों सारा राजपाट त्याग कर गंगा के तट पर आमरण उपवास करने लगे। यह आश्चर्यजनक है, अतएव सभी इसका कारण जानने के लिए उत्सुक थे। नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मन शिवाय हानिया धनानि शत्रव सवीर श्रीमग्ग दुस्त्यजा युवेष्टोत्सृष्ट महो सहासुभि 11 शब्दार्थ नमन्ति झुकते हैं, यतुपाद जिनके पांव के, निकेतम नीचे, आत्मन अपने, शिवाय कल्याण के लिए, हानिया लाकर, श्वनानी संपत्ति, शतनवा शत्रुगण, कथम किस कारण से, सह बह वीर वीर, खमु ऐश्वर्य, अग्भ है, दुस्त्यजामु जिसका छोड़ पाना दुष्कर है उसे, युवावस्था में ऐत इच्छा की उत्सप्लूप त्याग देने के लिए, अहि अरे सह साथ असुभी जीवन के वे इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सारे शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी सारी संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था। तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी कईयों त्यागना चाह रहे थे। तात्पर्य, उनके जीवन में कुछ भी अवांछनीय नहीं था। वे नवयुवक थे और शक्ति एवं ऐश्वर्य के साथ जीवन का भोग कर सकते थे, अतएव सक्रिय जीवन से विराम लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता था। उन्हें राज्य कर वसूलने में कोई कठिनाई नहीं थी, क्योंकि वे इतने शक्तिशाली एवं वीर थे कि उनके शत्रु भी उनके चरणों में शीश झुकाते थे और अपने ही हित के लिए अपनी सारी संपत्ति भेंट कर जाते थे। महाराज परीक्षित पवित्र राजा थे। उन्होंने शत्रुओं को जीत लिया था, अतएव उनका राज्य वैभव संपन्न था। उसमें प्रचुर अन्न, दूध तथा धातुएं थीं और सारे पर्वत तथा नदियां क्षमताओं से भरपूर थी। फलत भौतिक दृष्टि से सब कुछ संतोषप्रद था। अतएव इस कोई असमय में अपना साम्राज्य एवं जीवन त्याग करने का कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए था। मुनिगण इसके विषय में सुनने के लिए आतुर थे। शिवाय लोकस्य भवाय भूते य उत्तम श्लोक परायणा जना जीवंती नात्मार्थम सौ पराश्रयम मुमोच निर्विद्य कुत कलैवरम 12 शब्दार्थ शिवाय कल्याण हेतु लोकस्थ समस्त जीवों के भवाई समुन्नति के लिए भूत्य आर्थिक विकास के लिए ये जो है उत्तम श्लोक परायणा भगवान कार्य के प्रति अनुरक्त जना लोग जीवंती जीत हैं न लेकिन नहीं आत्मर्थमु स्त्रार्थ सौ बह पर आश्रय अन्यों के लिए शरण मुमोच त्याग दिया निररिद्य समस्त प्रकार की आसक्ति से मुक्त होकर कुतः किस लिए कलेवरम मर्त्य शरीर को जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं वे दूसरों के कल्याण उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मर्त्य शरीर को क्यों त्यागा जो दूसरों के लिए आश्रय तुल्य था। तात्पर्य, परीक्षित महाराज आदर्श राजा तथा गृहस्थ थे, कईयों की वे भगवत भक्त थे। भगवत भक्त में स्वतः समस्त उत्तम गुण आ जाते हैं और महाराज इसके विशिष्ट उदाहरण थे। व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपने अधिकार में उपलब्ध सांसारिक ऐश्वर्य से कोई आसक्ति न थी, लेकिन चूंकि वे जनता की चतुर्दिक भलाई के लिए राजा बने थे, अतएव वे जनता के कल्याण कार्यों में न केवल इस जीवन में अपितु अगले जीवन में भी सदैव व्यस्त रहना चाहते थे। वे कसाई घरों की या गोवध की अनुमति नहीं देते थे। वे ऐसे मूर्ख तथा पक्षपाती प्रशासक न थे जो एक जीव को तो सुरक्षा प्रदान करते और दूसरे का वध होने देते। चूंकि वे भगवत भक्त थे, अतएव वे यह अच्छी तरह जानते थे कि मनुष्यों, पशुओं, पौधों तथा समस्त जीवित प्राणियों के सुख के लिए किस प्रकार प्रशासन चलाना चाहिए। वे अपने स्वार्थ में रुचि रखने वाले पुरुष न थे। स्वार्थ या तो आत्मकेंद्रित होता है या आत्म विस्तारित होता है। वे इन दोनों में से एक भी न थे। उनका स्वार्थ तो परम सत्य परमेश्वर को प्रसन्न करने में था। राजा परमेश्वर का प्रतिनिधि होता है, अतएव राजा और परमेश्वर का उद्देश्य एक जैसा होना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि सारे जीव उनके आज्ञाकारी बने और इस तरह से सुखी हों। अतः राजा का स्वार्थ इसी में है कि वह अपनी प्रजा का भगवान के धाम वापस जाने में उनका मार्गदर्शन करें। अतएव प्रजा के कार्यकलापों को इस प्रकार समन्वित किया जाना चाहिए कि सारे लोग अंत में भगवत धाम वापस जा सकें। प्रतिनिधि राजा के शासन में सारा साम्राज्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहता है। ऐसी दशा में मनुष्यों को पशुओं को खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अन्न, दुग्ध, फल तथा तरकारियों की प्रचुरता रहती है जिससे मनुष्य तथा पशु जी भरकर खा पी सकते हैं। यदि सारे जीव आहार तथा आश्रय पाकर कोई संतुष्ट हो और नियत नियमों का पालन करें तो जीव जीव में परस्पर कोई उपद्रव न हो। महाराज परीक्षित योग्य राजा थे, अतएव उनके शासन में सभी लोग सुखी थे। तत्सर्व न समाचेश पृष्ठो यदि किडिलन मन्येत्वा विषय वाचा स्नातमन्यत छांसात 13 शब्दार्थ ततु वह सर्वम सारा न हमसे समाचेश स्पष्ट कहें पुष्ट प्रश्न पूछा यथा यहाँ पर किलन वह सब मन्ये हम सोचते हैं त्वामु आपको विषय सारे विषयों में वाचामु शब्दार्थ स्नातमु पूर्ण रूप से ज्ञात अन्यत्र छोड़कर छांसात वेदों का अंश
हम जानते हैं कि आप वेदों के कतिपय अंश को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में पटु हैं, अतएव आप उन सारे प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा है। वेदों तात्पर्य। वेदों तथा पुराणों में वही अंतर है जो ब्राह्मणों एवं परिव्राजकों में होता है। ब्राह्मण वेदों में वर्णित कुछ सकौम यज्ञों को संपन्न करने के लिए होते हैं, लेकिन परिव्राजकाचार्यों या विद्वान उपदेशकों का कार्य दिव्य ज्ञान को सबों तक पहुंचाना होता है। अतएव परिव्राजकाचार्य जिनका सदा वेद मंत्रों के उच्चारण में पटु नहीं होते, जिनका अभ्यास ब्राह्मणों द्वारा लयुक्त उच्चारण में होते 5 नियमित रूप से किया जाता है, कईयों की ब्राह्मण वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न कराने के लिए होते हैं। लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि भ्रमणशील उपदेशकों परिव्राजकों को अपेक्षा ब्राह्मण अधिक महत्वपूर्ण हैं। वे एक साथ एक तथा भिन्न हैं, क्योंकि विभिन्न मार्गों के होते हुए भी उनका लक्ष्य एक है। वैदिक मंत्रों में एवं पुराणों तथा इतिहास में जो कच्छ वर्णित है, उनमें भी कोई अंतर नहीं है। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार माध्यन्दिन श्रुति में उल्लेख हुआ है कि सारे वेद अर्थात साम, अथर्व, ऋग, यजुर, पुराण, इतिहास, उपनिषद आदि परम पुरुष के श्वास से उद्भूत हैं। अंतर इतना ही है कि सारे वैदिक मंत्र प्रणन 5 कार से प्रारंभ होते हैं और इन मंत्रों का सस्वर पाठ करने के लिए कुछ अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि श्रीमद्भागवत वैदिक मंत्रों की अपेक्षा कम महत्व का है। इसके विपरीत, यह समस्त वेदों का पक्व फल है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। इसके अतिरिक्त परम मुक्त पुरुष श्री शुकदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध होते हुए भी भागवत के अध्ययन में लीन रहते हैं। श्री सूत गोस्वामी उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं, अतएव उनका स्थान रंच मात्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, भले ही वे वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ में उतने पटु न हो, जो वास्तविक अनुभूति की अपेक्षा अभ्यास पर अधिक निर्भर करता है। तोता रटंत की अपेक्षा अनुभूति अधिक महत्वपूर्ण है। सूत उवाच द्वापरे सम्नुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये जात पराशाद्योगी वासव्या कल्या हरे 14 शब्दार्थ। सूता उवाच सूत गोस्वामी ने कहा, द्वापर युग में सम्नुप्राप्ते आविर्भाव होने पर, तृतीय यघुप थघुप पर्यय के स्थान पर जात प्रकट हुआ, पराश्रात पराश से, योगी महान जरिशिष्य, वासव्याम वसु की पुत्री के गर्भ में, कल्या पूर्ण अंश में, हरे भगवान। सूत गोस्वामी ने कहा, जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अतिव्यापन हो रहा था, तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि व्यासदेव ने जन्म लिया। तात्पर्य, सत्य, द्वापर, त्रेता तथा कली चारों युगों अर्थात का एक कालक्रम होता है। लेकिन कभी कभी इनमें अतिव्यापन हो जाता है। वैवस्वत मनु के राज्यकाल में चतुर्युगों के 28वें चक्र का अतिव्यापन हुआ था और तृतीय युग द्वितीय युग के पहले ही पड़ गया था। ऐसे युग में भगवान श्री कृष्ण भी अवतरित होते हैं और इसीलिए कुछ विशेष परिवर्तन हुआ था। महर्षि की माता सत्यवती वसु मछुआरे की पुत्री थी और उनके पिता महामुनि पराशर थे। व्यासदेव के जन्म का यही इतिहास है। प्रत्येक युग 3 कालों में विभाजित होता है और हर काल संध्या कहलाता है। व्यासदेव उस युग की तृतीय संध्या में प्रकट हुए थे। स कदाचित सरस्वत्या उपस्पृश्य जल शुचि विविक्त एक आसीन उदिते रविंडले 15 शब्दार्थ। स वे कदाचित एक बार सरस्वत्या सरस्वती नदी के तट पर उपस्पृश्य प्रातःकालीन आचमन से निवृत्त होकर, जलमुंह जल से शुत्री पवित्र होकर, विविक्तें एकाग्रता एका अकेले आसीन इस प्रकार बैठे हुए, उदिते उदय होने वाले, रवि मंडले सूर्य के गोले का एक बार सूर्योदय होते ही उन्होंने व्यासदेव ने सरस्वती के जल से प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने के लिए वे एकांत में बैठ गए। तात्पर्य, सरस्वती नदी हिमालय पर्वत के बद्रिकाश्रम क्षेत्र में बहती है। अतएव यहाँ पर जिस स्थान को इंगित किया गया है, वह बद्रिकाश्रम में क्षमाप्रास है, जहाँ श्री व्यासदेव रह रहे हैं। परावृज्ञ स ऋषि कालेनाव्यक्त्रन सा युगधर्म व्यतिकर प्राप्त भूवि युगे युगे 16 शब्दार्थ प्ररब भूत तथा भविष्य का ज्ञ जानने वाला स वह करिरी श व्यासदेव कालीन समय पाकर अव्यक्त अप्रकट रहसा महान शक्ति से युग धर्म युग के अनुरूप कार्य व्यतिक्रम विसंगतियां दोष प्राप्त होने पर भूवि पृथ्वी पर युगे युगे विभिन्न युगा में महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। कालक्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। तात्पर्य, व्यासदेव जैसे ऋषि मुक्त आत्मा होते हैं, अतएव वे भूत तथा भविष्य को स्पष्ट देख सकते हैं। अतएव वे कलियुग में आने वालों की विसंगतियों को देख सके और तदनुसार उन्होंने जनसामान्य के लिए ऐसा प्रबंध किया, जिससे वे इस अंधकार में युग में प्रगतिशील जीवन का अनुगमन कर सकें। इस कलियुग के सामान्य लोग नाशवान पदार्थ के प्रति अधिक रुचि दिखाते हैं। अज्ञानता के कारण वे जीवन निधि का मूल्य नहीं समझ पाते और आध्यात्मिक ज्ञान से आलोकित नहीं हो सकते। भौतिकाना च भावाना शक्तिहासम च तत्कृतम अश्रद्धा नारी स अत्वान दुर्मेधानु हसितायुष 17 दुर्भांशव जनान विश्य मुनिर्दिगेन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणा यदृध्यो हितमोघदिक 18 शब्दार्थ भौतिका नाम च पदार्थ से निर्मित प्रत्येक वस्तु का भी भावानाम कर्म शक्ति हवास्मच तथा प्राकृतिक शक्ति का क्षय तत्कृतम उसके द्वारा किया गया
अश्रद्धानान, श्रद्धाविहीन का, निःसत्वान, सतोगुण के अभाव के कारण अधीर, दुरेधान, दुर्बुद्धि वाला, हसित, घटा हुआ, आयुष, जीवन अवधि का, दुर्भगांचर तथा अभागे, जनानु, जन सामान्य को, वीक्ष्य, देखकर, मुनि, मुनि, दिव्येन, दिव्य, चक्षुषा, दृष्टि से, सर्व, समस्त, वर्ण, आश्रमानाम, जीवन के समस्त स्तरों तथा आश्रमों का, यतु, जो, दध्यो, विचार किया, हितमु, कल्याण, अमोघ, पूर्ण ज्ञान से युक्त परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। वे यह भी देख सकते थे कि श्रद्धाविहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सच्चे गुण के अभाव के कारण अधूर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। तात्पर्य, काल की अप्रकट शक्तियां इतनी प्रबल होती हैं कि वे सारे पदार्थ को समय आने पर विस्मृति के गर्भ में डाल देती हैं। चतुर्युग चक्र के अंतिम युग कलयुग में समय के प्रभाव से सारी भौतिक वस्तुओं की शक्ति का क्षय हो जाता है। इस युग में जनसामान्य की आयु काफी घट जाती है और उसी प्रकार से स्मरण शक्ति भी। पदार्थ को क्रिया की भी उतनी प्रेरणा नहीं रह पाती। धरती भी बीते युगों की भांति उसी परिमाण में अन्न उत्पन्न नहीं कर पाती। गाय भी पूर्व युगों की भांति दूध नहीं देती। शाकों तथा फलों का भी उत्पादन पहले से कम हो जाता है। इस प्रकार सारे जीव, चाहे मनुष्य हों या पशु, प्रचुर मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं पाते। जीवन की अनेकानेक आवश्यकताओं की चाहत के कारण स्वाभाविक रूप से आयु घट जाती है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है, बुद्धि अल्प हो जाती है और पारस्परिक व्यवहार में दिखावा आ जाता है। महर्षि व्यासदेव अपनी दिव्य दृष्टि से इसे देख सके। जिस प्रकार कोई ज्योतिषी मनुष्य के भाग्य को देख सकता है या ज्योतिर्विद चंद्र तथा सूर्य ग्रहणों को भविष्यवाणी कर सकता है, उसी प्रकार शास्त्रों के भीतर झांक सकने वाले मुक्तात्मा सारी मानवता का भविष्य पहले से बता सकते हैं। वे अपनी आध्यात्मिक पैनी दृष्टि से यह सब देख सकते हैं। इस प्रकार से ऐसे सारे अध्यात्मवादी, जो स्वाभाविक रूप से भगवत भक्त होते हैं, जनसामान्य का कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। जनता के वास्तविक मित्र वे हैं, तथाकथित जन नेता नहीं, जो यह भी नहीं जानते कि अगले 5 मिनटों में क्या होने वाला है। इस युग में जनता तथा उनके तथाकथित नेता सभी अभागे व्यक्ति हैं, जिनकी अध्यात्म ज्ञान में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे कलयुग द्वारा प्रभावित रहते हैं। वे ना रोगों से व्याकुल होते रहते हैं। उदाहरणार्थ, आधुनिक युग में क्षय के रोगी हैं और क्षय रोग के अस्पताल भी अनेक है, लेकिन अब पूर्व कालम ऐसा नहीं था, क्योंकि समय इतना प्रतिकूल नहीं था। इस युग के अभागे लोग उन योगियों का स्वागत करते हुए कतराते हैं, जो श्री व्यासदेव के प्रतिनिधि तथा निस्वार्थ कार्यकर्ता हैं, जो कुछ न कुछ योजना बनाने में लगे रहते हैं जिससे सभी वर्णों तथा आश्रमों के लोगों का लाभ हो सके। सबसे बड़े मानवतावादी तो वे योगी हैं जो व्यास, नारद, मध्व, चैतन्य, रूप, सरस्वती आदि के संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सब एक ही हैं। भले ही व्यक्ति भिन्न भिन्न हो, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है कि पतितात्माओं को भगवत धाम वापस भेजकर उनका उद्धार करना। चातुहोत्र कर्म शुद्ध प्रजाना वीक्ष्य वैदिकम यद्धाद्यज्ञस्तत्ययि वेदमैक चतुर्विधम 19 शब्दार्थ चातु 4 होब्रम यज्ञ की अग्निया कर्म शुद्धम कर्म की शुद्धि प्रजानामो प्रजा का वीक्ष्य देखकर वैदिकम वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार व्यद्धात बनाया यज्ञ यज्ञ संतत्ययि विस्तार के लिए वेदम एकम केवल एक वेद को चतु विधम 4 विभाग में उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए ही उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए जिससे वे लोगों के बीच फैल सकें। तात्पर्य, पहले यजुर्वेद नामक एक ही वेद था और उसी में यज्ञ के 4 विभागों का विशेष उल्लेख था, लेकिन उन्हें अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से वेद को यज्ञ के 4 विभागों में बांट दिया गया, जिससे चारों आश्रमों का वृत्तिपरक धर्म शुद्ध हो सके। ऋग, यजुर, साम तथा अथर्व इन 4 वेदों के अलावा पुराण, महाभारत, संहिताएं आदि 5वां वेद कहलाती हैं। श्री वेदव्यास तथा उनके अनेक शिष्य इतिहास प्रवृत्त व्यक्ति थे और वे सब इस कली की पतितात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु थे। फलस्वरूप संबद्ध ऐतिहासिक तथ्यों से पुराण तथा महाभारत तैयार किए गए, जिनमें चारों वेदों को शिक्षा दी गई है। पुराणों तथा महाभारत को वेदों का अभिन्न अंग मानने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। छांदोग्य उपनिषद 7:1.4 में पुराणों तथा महाभारत को, जिन्हें सामान्य रूप से इतिहास माना जाता है, पंचम वेद कहा गया है। श्री जीव गोस्वामी के मतानुसार शास्त्रों की अपनी अपनी महत्ता आंकने की यही विधि है। ऋग्यजु, सामाख्या वेदाश्ववार उद्धृता इतिहास पुराण च पंचमो वेद उच्यते 20 शब्दार्थ ऋगु बजु साम अथर्वाख्या 4 वेदों के नाम वेदा वेद चत्वार 4 उन्वृता पृथक पृथक अंगों में बंटा। इतिहास ऐतिहासिक प्रलेख महाभारत पुराणम चर तथा सारे पुराण। पद्यमा 5वां वेद ज्ञान का मूल स्रोत उच्चते कहा जाता है। मूल ज्ञान के स्रोतों वेदों के 4 पृथक विभाग किए गए, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रामाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती हैं। तत्रग्वेंडधर पैल सामगो जैमिनी कवि
वैशंपायन एवं निष्णातो यजुषामुत 21 शब्दार्थ तनबन वहां ऋग्वेद धर ऋग्वेद के आचार्य पैल नामक ऋषि सामवेद का जैमिनी नामक ऋषि कवि अत्यंत योग्य वैज्ञपान वैशंपायन नामक ऋषि ही एक अकेले निष्णात पटु यजुषाम यजुर्वेद के उत यशस्वी वेदों के 4 खंडों में विभाजित हो जाने के बाद पैल ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने और जैमिनी सामवेद के यजुर्वेद के कारण एकमात्र वैज्ञपान यशस्वी हुए। तात्पर्य विभिन्न वेदों को उनके बहुविध विकास के लिए विद्वान व्यक्तियों को सौंप दिया गया। अप्थौडवीर समासी असुमतु दारुणो मुनि इतिहास पुराणाना पिता में रोमहर्षण 22 शब्दार्थ अथर्व अथर्ववेद अजधिस सामो अंगिरा ऋषि को आसीतु सौंपा गया। सुप्रंतु सुमंतु पुनि नाम से ज्ञात दारुण अथर्वनद में गंभीरता से संलग्न मुने पुनि इतिहास पुराणानम शतिहासिक प्रलेखों तथा पुराणों पिता में मेरा रोमहर्षण ऋषि रोमहर्षण अत्यंत अनुरक्त रहने वाले सुमंतु मुनि अंगिरा को अथर्ववेद सौंपा गया और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। तात्पर्य छवि मंत्रों में भी कहा गया है कि अथर्ववेद के दृढ़ नियमों का कड़ाई से पालन करने वाले अंगिरा मुनि अथर्ववेद के अनुयायियों के अग्रणी थे। तयत ऋषियो वेदम स्वम स्वव्यस्य ननेकधा शिष्यई प्रशिष्यस्ते शाखिनो 5 भवन 23 शब्दार्थ तय बे अते ये सब ऋषया विद्वान वेदम विभिन्न वेदों को स्वम अपने अपने विषयों के व्यस्तनु प्रस्तुत किया। अनेकधा अनेक शिष्य प्रशिष्य शिष्यों के शिष्य ततु शिष्य उनके भी शिष्यों द्वारा वेदातय जन वेदों के अनुयायी शारिब्रन विभिन्न शाखाएं अभवनु इस प्रकार बनी। इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी। तात्पर्य ज्ञान के मूल स्रोत वेद हैं। संसारी या दिव्य ज्ञान की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो वेदों के मूल भाष्य से संबद्ध न हो। उन्हें केवल विभिन्न शाखाओं के रूप में विकसित कर लिया गया है। मूलतः वे महान सम्माननीय एवं विद्वान आचार्यों द्वारा बनाई गईं। दूसरे शब्दों में वैदिक ज्ञान विभिन्न शिष्य परंपराओं द्वारा भिन्न भिन्न शाखाओं में विभाजित होकर सारे विश्व में वितरित किया गया। अतः वेदों के परे स्वतंत्र ज्ञान का दावा कोई नहीं कर सकता। तय वेदा दुर्मिधे धार्यन्ते पुरुषे था नावत चकार भगवान व्यास कृपणवत्सल 24 शब्दार्थ तय वे एव निश्चय ही वेदा ज्ञान के ग्रंथ दुर्मशः अल्पज्ञों द्वारा धारियंती धारण किए जाते हैं पुरुनः मनुष्य द्वारा यथा जिस तरह एजमु इस प्रकार चकार संकलित किया भगवानु शक्तिशाली व्यास पुनि ने कृपण वत्सल अज्ञानी जनता के प्रति दयालु। इस प्रकार अज्ञानी जनसमूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यासदेव ने वेदों का संकलन किया जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनको आत्मसात कर सकें। तात्पर्य वेद एक है। यहाँ पर अनेक शाखाओं में इसके विभाजन के कारणों की व्याख्या कोई 5 की गई है। समस्त ज्ञान का बीज वेद ऐसा विषय नहीं है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सके। ऐसा प्रतिबंध है कि जो सुपात्र ब्राह्मण नहीं है उसे वेद नहीं सीखना चाहिए। इस प्रतिबंध की कई प्रकार से गलत व्याख्याएं की गई हैं। मनुष्यों का एक वर्ग ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण ही ब्राह्मण योग्यता का दावा करता है, वह वेदों के अध्ययन को ब्राह्मण जाति का एक आधिपत्य मानता है। लोगों का दूसरा वर्ग इसे उन जाति वालों पर अन्याय बताता है जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं ले पाते। लेकिन ये दोनों ही दिग्भ्रमित हैं। वेदों का विषय ऐसा है जिसकी व्याख्या स्वयं भगवान ने ब्रह्मा के लिए को थी। अतएव विलक्षण सतोगुणी व्यक्ति ही इस विषय को समझ सकते हैं। रजोगुणी तथा तमोगुणी लोग वेद विषय को नहीं समझ पाते। वैदिक ज्ञान का चरम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है। जो लोग रजो तथा तमोगुणी हैं वे भगवान को बहुत कम समझ पाते हैं। सत्ययुग में प्रत्येक व्यक्ति सतोगुणी होता था। धीरे धीरे त्रेता तथा द्वापर युगों में सतोगुण का हास होता गया और जनता भ्रष्ट होती गई। आधुनिक युग में सतोगुण प्रायः शून्य है। अतएव जनता के हित के लिए परम दयालु संपन्न ऋषि श्री व्यासदेव ने वेदों को अनेक प्रकार से विभक्त कर दिया जिससे वे रजोगुण तथा तमोगुण वाले अल्पज्ञों द्वारा भी समझे जा सकें। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। स्त्री शुद्ध द्विजबंधुना त्रयी न श्रुति गोचरा कर्मश्रेयसी मूढ़ाना श्रेय एवं भवेदेह इति भारतमाख्यान कृपया मुनिना कृतम 25 शब्दार्थ स्त्री वर्ग शूद्र अरमिक वर्ग द्विज बंधु नाम द्विजों के मित्रों का त्रयी 3 न नहीं भ्रुति गोचरा समझने के लिए कर्म में श्रेयसी कल्याण में मूढ़ाना मूर्खों का श्रेय यह परम लाभ एवं इस प्रकार भवेत प्राप्त किया एह इससे इति इस प्रकार सोचकर भारतमु महाभारत आख्यान ऐतिहासिक तथ्य कृपया महत अनुकंपावश मुनिना मुनि द्वारा कृतमु पूरा हुआ है। महर्षि ने अनुकंपावश हित कर समझा कि यह मनुष्यों को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में यह सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। तात्पर्य द्विज बंधु वे हैं जो ब्राह्मणों क्षत्रियों तथा वैश्यों या आध्यात्मिक कुलों में जन्म तो लेते हैं किंतु अपने पूर्वजों के तुल्य नहीं होते।
ऐसे वंशज संस्कारों के अभाव में मान्य नहीं बन पाते। ऐसे संस्कार बालक के जन्म लेने के पहले से ही प्रारंभ हो जाते हैं और बीजारोपण पहला गर्भाधान संस्कार कहलाता है। जो व्यक्ति गर्भाधान संस्कार अर्थात आध्यात्मिक परिवार नियोजन की इस प्रक्रिया से नहीं गुजरता, उसे द्विज कुल में जन्मा नहीं माना जाता है। गर्भाधान संस्कार के बाद अन्य कई संस्कार होते हैं, जिनमें उपनयन संस्कार एक है। यह आध्यात्मिक दीक्षा के समय संपन्न होता है। इस विशेष संस्कार के बाद ही कोई द्विज कहलाता है। एक जन्म गर्भाधान संस्कार के समय गिना जाता है और दूसरा आध्यात्मिक दीक्षा के समय। जो इन महत्वपूर्ण संस्कारों से गुजरता है, उसे प्रामाणिक द्विज कहा जा सकता है। यदि माता तथा पिता आध्यात्मिक परिवार नियोजन अर्थात गर्भाधान संस्कार का पालन किए बिना केवल वासनावश संतानें उत्पन्न करते हैं, तो ये संतानें द्विज बंधु कहलाती हैं। निश्चित नियमित रूप से ये द्विज बंधु नियमित द्विजों के बालकों के समान बुद्धिमान नहीं होते। ऐसे द्विज बंधुओं की गणना शूद्रों एवं स्त्रियों के साथ की जाती है, जो स्वभाव से अल्पज्ञ होते हैं। शूद्रों तथा स्त्रियों को विवाह संस्कार के अतिरिक्त कोई अन्य संस्कार नहीं करना होता। अल्पज्ञ श्रेणी के व्यक्ति यथा स्त्रियां, शूद्र तथा उच्च वर्णों के अयोग्य पुत्र आवश्यक योग्यताओं से विहीन होते हैं, जिससे वे दिव्य वेदों के उद्देश्य को नहीं समझ पाते। ऐसे लोगों के लिए महाभारत लिखा गया है। महाभारत का उद्देश्य वेदों के उद्देश्य की पूर्ति है, अतः इस महाभारत में वेद का सार्थवत गीता सन्निविष्ट है। अल्पज्ञ लोग दर्शन की अपेक्षा कथाओं में अधिक रुचि दिखाते हैं, अतएव वेदों के दर्शन का प्रवचन भगवान कृष्ण द्वारा भगवद गीता के रूप में किया गया। व्यासदेव तथा भगवान कृष्ण दोनों ही दिव्य पद पर हैं, अतएव उन्होंने इस युग के पतितात्माओं के कल्याण के लिए सहयोग किया। गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। यह आध्यात्मिक मूल्यों का वैसा ही प्रथम ग्रंथ है, जिस प्रकार उपनिषदें हैं। वेदांत दर्शन तो अध्यात्म के स्नातकों के अध्ययन करने का विषय है। केवल स्नाकोत्तर छात्र ही आध्यात्मिक या भगवत भक्ति में प्रवेश पा सकते हैं। यह एक महान विज्ञान है और इसके परमाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान हैं। जो लोग उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त हैं, वे ही दिव्य भगवत भक्ति में अन्यों को दीक्षित कर सकते हैं। एवं प्रवृत्स्य सदा भूतानैन श्रेयसी द्विजा सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यद्धुदे तत् 26 शब्दार्थ एवं इस प्रकार प्रवृत्स्य संलग्न रहने वाले का, सदा सदैव भूतानैम जीवों का, श्रेयसी कल्याण में, द्विजा हे द्विजो सर्वात्मकेन अपि सभी प्रकार से, यदा जब, न नहीं, अतुष्यत तुष्ट हो गया, हृदयम मन तथा उस समय है द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे, तो भी उनका मन भरा नहीं। तात्पर्य, श्री व्यासदेव अपने आप से संतुष्ट नहीं थे, यद्यपि उन्होंने जनसामान्य के चतुर्दिक कल्याण के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया था। ऐसी आशा थी कि वे ऐसे कार्यों से संतुष्ट होंगे, लेकिन अंततः वे संतुष्ट नहीं हुए। नातिप्रसिद्धूद्य सरस्वत्यास्तटे शुचौ वितर्कयन विविक्तस्त इदम चोवाच धर्मविद 27 शब्दार्थ न नहीं, अतिप्रसिद्धत अत्यधिक तुष्ट, हृदय में, सरस्वत्या सरस्वती नदी के तटे किनारे, शुचौ पवित्र, वितर्कयनु विचार करके, विविक्त स्थ एकांत में स्थित, इदम च यह भी, उवाच कहा, धर्मविद धर्म का ज्ञाता। इस प्रकार मन में असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता और मन ही मन कहा। तात्पर्य, ऋषि अपने मन के असंतोष का कारण ढूंढने लगे। सिद्धि तब तक नहीं मिल पाती, जब तक कोई हृदय से संतुष्ट न हो। हृदय की तुष्टि को पदार्थ से परे ढूंढना होता है। धृतव्रतेन ही मया छंदांसी गुरवो 5 गण्या मान्यता निर्व्यलिकेन गृहीत चानुशासनम 28 भारत व्यपदेशन हमनायार्थश प्रदर्शित कृष्यते यत्र धर्मादि स्त्री शूद्राभिर्प्युत 29 शब्दार्थ धृतव्रतेन कठिन व्रत करते हुए ही निश्चय ही मया मेरे द्वारा छंदांसी वैदिक मंत्र गुरवः गुरुजन अग्नया यज्ञ की अग्नि मान्यता भलीभांति पूजित निर्व्यलिकेन किसी छदा से रहित गृहीतम च तथा स्वीकृत अनुशासनम पारंपरिक अनुशासन भारत महाभारत के व्यपदेशन संकलन से ही निश्चय ही आमग्नाय अर्थ शिष्य परंपरा की अभिव्यक्ति च तथा प्रदर्शित ठीक प्रकार से कहा गया रेते जो आवश्यक है उससे यत्र जहाँ धर्म आदि थम का मार्ग स्नी शूद्र आदि भी अपि यहाँ तक कि स्लरियों शूद्रों आदि के द्वारा उतत कहा गया। मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की गुरु की तथा यज्ञ वेदी की मिथ्याडंबर के बिना पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियों शूद्र तथा अन्य द्विजबंधु लोग भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकते हैं। तात्पर्य, कठोर अनुशासनिक व्रत तथा शिष्य परंपरा का पालन किए बिना कोई भी वेदों के अर्थ को नहीं समझ सकता। अभिलाषी व्यक्ति को चाहिए कि वेदों गुरुओं तथा याज्ञिक अग्नि की पूजा करे। वैदिक ज्ञान की इन समस्त बारीकियों को क्रमबद्ध रूप में महाभारत में प्रस्तुत किया गया है ताकि स्त्री वर्ग, श्रमिक वर्ग तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य कुलों के अयोग्य व्यक्ति उन्हें समझ सकें। इस युग में मूल वेदों की अपेक्षा महाभारत अधिक आवश्यक है। तथापि बत में देद्योद्यात्मा चिवामना विभु असंपन्न इवाभाति ब्रह्मवर्चस्य सतम 30
शब्दार्थ तथापि यद्यपि बत दोष मैं मेरा वह शरीर में स्थित ही निश्चय ही आत्मा जीव च तथा एव भी आत्मना अपने से विभू पर्याप्त असंपन्न विहीन एवं आभाती प्रतीत होता है। ब्रह्म वर्चस्व वेदांतियों का सप्तमः परम वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूँ, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। तात्पर्य, निस्संदेह श्री व्यासदेव वैदिक उपलब्धियों से परिपूर्ण थे। पदार्थ जड़ता में डूबे हुए जीव की शुद्धि वेद वर्णित कृत्यों से ही संभव है, लेकिन चरम उपलब्धि तो भिन्न है। इसे प्राप्त किए बिन जीव चाहे पूर्ण रूप से सज्जित क्यों न हो, दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि श्री व्यासदेव ने संकेत खो दिया था, जिसके कारण वे असंतुष्ट थे कि वह भागवता धर्म न प्रायण निरूपिता प्रिया परमहंसाना तएव च प्रिया 31 शब्दार्थ किम वा अथवा भागवता धर्म जीवों के भक्ति कार्य न नहीं प्रायण प्राय निरूपिता संकेत किया प्रिया प्रिय परमहंसानामु सिद्ध पुरुषों का ते एव वे भी ही निश्चय ही अच्युत अचूक प्रिया आकर्षक। हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत न किया हो, जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों को प्रिय है। तात्पर्य, श्री व्यासदेव जिस असंतोष का अनुभव कर रहे थे, वह यहाँ पर उन्हीं के शब्दों में व्यक्त हुआ है। यह असंतोष भगवान की भक्ति में जीव को सामान्य दशा में अनुभव किया गया था। जब तक कोई सेवा को सामान्य दशा में स्थित नहीं होता, तब तक न तो भगवान और न ही जीव पूरी तरह संतुष्ट हो सकते हैं। उन्हें इस दोष का अनुभव तब हुआ, जब उनके गुरु नारद मुनि उनके पास आए। इसका वर्णन इस प्रकार हुआ है। तस्यैव खिलमात्मान्न मनन यमानस्य खिद्यत कृष्णस्य नारदो। शब्दार्थ तस्थ उसका एवं इस प्रकार खिलमो अपरा आत्मानम आत्मा मन्यमानस्थ मन के भीतर सोचते हुए खिलद्यतः पश्चात्तापे करते कृणास्थ कृष्ण द्वैपायन व्यास का नारद अभ्यागातु नारद का आगमन हुआ आश्रमम कुटिया में प्राक पहले उदाहत्मु कहा गया, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। जब व्यासदेव अपने दोषों के विषय में पश्चाताप कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण द्वैपायन व्यास की कुटिया में नारद जी पधारे। तात्पर्य, व्यासदेव जिस रिक्तता का अनुभव कर रहे थे, वह उनके ज्ञान के अभाव के कारण न थी। भागवत धर्म विशुद्ध भगवत भक्ति है, जहां तक अद्वैतवादी की पहुंच नहीं होती। अद्वैतवादी की गणना परमहंसों में नहीं की जाती, जो संन्यास आश्रम में सर्वोच्च होते हैं। और भगवत भगवान का दिव्य लीलाओं की कथाओं से पूर्ण है। यद्यपि व्यासदेव शकत्यावेश दिव्य पुरुष थे, तो भी वे असंतुष्ट थे, क्योंकि उनके किसी भी ग्रंथ में भगवान की दिव्य लीलाओं का ठीक से वर्णन नहीं था। इसकी प्रेरणा श्री कृष्ण ने सीधे व्यासदेव के हृदय में उत्पन्न की, अतएव उन्हें रिक्तता का अनुभव हुआ, जैसा कि ऊपर कह गया है। यहाँ यह निश्चित रूप से बताया गया है कि भगवान की प्रेमाभक्ति के बिना सब कुछ शून्य है, लेकिन भगवान की भक्तिमय सेवा में सकौम कर्म या शुष्क चिंतन का अलग से प्रयास किए बिना ही सब कुछ संभव है। तंभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागत मुनि पूजयामास विधिवजन नारदम सुरपूजितम 33 शब्दार्थ तम अभिज्ञाय उनके नारद के शुभ आगमन को देखकर सहसा एकाएक प्रत्युत्थाय उठकर आगतम आए हुए मुने व्यासदेव ने पूजयाम आस पूजा विधिवत विधि ब्रह्मा को प्रदान किए जाने वाले सम्पान के साथ नारदम नारद को सुरपूजितम देवताओं द्वारा पूजित श्री नारद के शुभागमन पर श्री व्यासदेव सम्मानपूर्वक उठकर खड़े हो गए और उन्होंने श्रेष्ठा ब्रह्मा जी के समान उनकी पूजा की। तात्पर्य, विधि का अर्थ है प्रथम सूजित जीव ब्रह्मा। वे वेदों के मूल जिज्ञासु तथा आचार्य भी हैं। उन्होंने सर्वप्रथम श्री कृष्ण से वेदों को सीखा और सबसे पहले नारद जी को पढ़ाया। अतएव आध्यात्मिक शिष्य परंपरा में नारद जी द्वितीय आचार्य हैं। वे ब्रह्मा के प्रतिनिधि हैं, अतएव उनका सम्मान समस्त विधियों नियमों के पिता ब्रह्मा के समान किया जाता है। इसी प्रकार श्रृंखला के अन्य क्रमागत शिष्यों का भी सम्मान आदि गुरु के प्रतिनिधियों के समान ही किया जाता है। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंध के अंतर्गत श्री नारद का प्राकट्य नामक चतुर्थ अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।